पहले मैं इनके जो सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ एक सर्टिफाइड चोर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर किया। दूसरा, मरियम नवाज ने एक टीवी शो में बैठ के बड़े ही दलेरी से कहा था कि मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। जब इनकी तलाशी ले गई तो लंदन में इनके फ्लैट्स भी निकल आए। जब इनसे पूछा गया कि फ्लैट कहाँ से, पैसे कहाँ से आए, तो जी मेरे दादा ने ली थी। दादा ने कहा कि जी परदादा ने ली थी। परदादा कहाँ है? परदादा कब्र पे है। बेटा भाई से, बेटा बाप से इनकारी, बाप बेटे से इनकारी, बेटी भाई से इनकारी, बेटी चाचे से इनकारी। एक दूसरे से पूरी कौम ने देखा कि कोई किसी को ऑन नहीं कर रहा। पूरे का पूरे शरीफ खानदान एक दूसरे से इनकारी था कि जी हमारे रिश्ते है ही नहीं। देखे, इस मुल्क को लूटने वाले कौन? यही दो खानदान। इन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा, इस पाकिस्तान के पैसों को बाहर भेजा, वहां पे जायदादें बनाई। अभी दुबई लीग्स जो आई, दुबई लीग्स में किनके नाम आए? जिधर भी इंटरनेशनली कोई भी लीग्स होते हैं, इनकी जायदादें निकल आती है। पाकिस्तान जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान कर्जे तले डूब रहा है। पाकिस्तान में आम लोग जो है उनके घर की चूल्हे नहीं लग रहे। इनके कारोबार जो है वो आगे भी बढ़ रहे हैं, बाहर की दुनिया में इनकी जायदादें भी बनी है। और हसन हुसैन नवाज ने कौन सी मजदूरी की थी? कौन सा उसने तीर मारा था? सिर्फ नवाज शरीफ के बेटे थे। इधर पाकिस्तान के पैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उसके खानदान ने मिलके टीटीएस के जरिए इधर से पाकिस्तान के पैसे डॉलरों में इन्होंने बाहर भेजे और आते हैं ये भाषण देते हैं। इमरान खान बाहर से पाकिस्तान पैसे लेके आया, उसके ऊपर पाकिस्तान की पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है अल-कादर वो बनाई, जहां पे सीरत नबी का दर्ज दिया जा रहा है, जहां पे इस्लाम रिलेटेड तालीमात दिए जा रहे हैं। कोई आप विजिट करें, मैं आपको कहता हूं आप जाएं, देखें, वहां के तालिब इल्मों से पूछे, आपको पता चले कि उन पैसे के ऊपर कितना अच्छा काम हुआ। और पैसे मुल्क से बाहर नहीं गए। एक तरफ डॉलर बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर के मुल्क से डॉलर पाकिस्तान ले आए। और उस फेक केस में आप जाके इमरान खान साहब को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस क्या हैं कि जी इद्दत केस में गिरफ्तार कर दो। सारे के सारी जाली केसेस, किसी भी एक केस का इनके पास कोई सबूत नहीं है। और जब बात आती है गड़ी के ऊपर, जब इनसे सवाल करते हैं कि जी ऐसा करें तो शाखाने के केसेस खोल दें, पता चले मर्सिडीज लेने वाले कौन? नवाज शरीफ और उसका खानदान। हार लेने वाले कौन? यूसुफ रजा गिलानी और उसका खानदान। सब के सब बेनिफिशरी हैं। लेकिन इमरान खान साहब से ये सारे डरे हैं, इनको खौफ है कि एक ही पॉपुलर लीडर है जिसके ऊपर पूरे के पूरे पाकिस्तान साहब कितना खौफ है, कितना डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? पार्टीज बनी हुई हैं। इमरान खान है जो पूरे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह सबसे मकबूल लीडर है। पॉइंट आ गया। काज़मी साहब आप क्या कहेंगे, कितना डर है? इतना डर है कि रात को नींद नहीं आती भाईजान, और सराने लोहे की छुरियां रख के सोते हैं हम। वो जिस तरह बच्चे नहीं होते, नौ मौलूद ताला रखा जाता है उनके पास, हम भी ताले रख के सोते हैं। इतना डर है इमरान खान से। यार बात करने से पहले जरा सोच लिया करें कि आप फिर इल्जाम लगा रहे हैं वो जो साबित हो चुका है। अब वो पुराना दौर नहीं रहा कि आप कह दें कि वो पैसा यहां से गया था, हुंडी के थ्रू गया था, बरतानिया ने कुछ नहीं कहा, उनका जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर दुनिया में माना जाता है वो आपके सामने अहमियत नहीं रखता। भाई जिन जिन लोगों को आपने इस्तेमाल किया वहां पे, जिन लोगों से कट और कमीशन खाए गए बाद में, चाहे वो ब्रॉडशीट के कावे मूसवी हो या फिर वो मियां शरीफ और बाकी खानदान के अफराद के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले डेविड रोज हों, सब ने अपनी अपनी जगह माफी मांग ली। बाज नहीं आते तो आप नहीं आते। आपने उन बोतानों की, उन इल्जामात की जो कैसेट है उसको आपने रिपीट पे लगाया हुआ है। हमें भी शर्म आती है बार बार ये बात करते हुए, बार बार ये अवाम को समझाते हुए कि भाई वो जो पैसा लूट के जो लेके आए खान साहब, सीरत अल नबी, अब जाते हुए मैं आपका ये कैमरा चोरी करके ले जाऊं, बाहर जाके मैं अपारा मार्केट में बेच दूं और आगे जाके मैं मस्जिद को चंदा दे दूं, तो क्या मेरा ये फेल काबिल कबूल होगा? खुदा के लिए भाई, चोरी के पैसों से अगर 12 आने अपने पे और 4 आने खर्च करके आप एक यूनिवर्सिटी बना के उसमें सीरत अल नबी जो कि नहीं है वहां पे सीरत अल नबी के हवाले से, मजहबी कार्ड के पीछे ये हमेशा छुपने की कोशिश करते हैं, मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई सवाबी जलसे से खान साहब के कान में कह रहा होता है वो सूरी, खान साहब वो जरा थोड़ा सा मजहबी टच दे दें। आपको तो पूरी दुनिया ने देखा कि आप मजहब का इस तरीके से सियासत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब वहां बरतानिया के अंदर हसन नवाज ने जरा अपने वो जो तहरीक इंसाफ के 12-14 लोग जो आपके एहतजाज कर रहे होते हैं ना, अगर इस बात में सच्चाई होती भाई तो अब तक हसन नवाज अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत फारिग हुए होते वहां पे।
आपने जितनी कोशिश की, सही पॉइंट आ जितनी गया। फर्म हायर की, जितनी लॉबिंग फर्म हायर की, आप 1% साबित नहीं कर सके। अब हसन नवाज के पास पैसा आया कहां से? मैं पहले भी बता चुका, मैं अब भी बताऊंगा कि मेफर के अंदर, सेंट्रल लंदन के अंदर 100 से ज्यादा घर बेचे हैं हसन नवाज ने, और वो घर शायद खट्टक का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जो सेल्स एंड लेटिंग एजेंसीज होती हैं, सही के बाद एक नई तहरीक शुरू करने जा रही है पीटीआई। तो अगर पीटीआई फिर उस तहरीक की तरफ जाती है तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, और जो सियासतदान एक मेज पर आने की बातें करते हैं सारे, वो सब कहां पर जाएगा? देखिए, एक पेज पे तो ये आना नहीं चाहते हैं ना, और आई थिंक इनको सूट भी नहीं करता। इनकी सियासत जारहाना है और जारहाना ही रही। खान साहब को पसंद ही जारहाना सियासत है ना, जो जितनी ज़ोर से चिल्लाता है और जितना हंगामा करता है उतना खान साहब को पसंद आता है। जो कंप्लेसेंट हो जाता है या जो माइल्ड हो जाता है, या कोई अगर कोई रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करता है, तो आई डोंट थिंक वो खान साहब को पसंद है। वो आप देखें ना, गंडापुर को निकाल दिया, मरवत को निकाल दिया, अब नए लोगों को लेकर आए, अब उनको ट्रायल करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा, फिर किसी और को लगाएंगे, ये चलता रहेगा। देखें ईद के बाद ये क्या करते हैं, धरने देते हैं, क्या करते हैं। इनके अंदर भी अब इतनी वो रही नहीं है ना कि अब देखें लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को लाना, मजमा जमा करना, इनके भी बस की बात है नहीं। अब आपने तो शर्मिला साहब, जिस तरह बात ये भी की जाती है पीटीआई की जानिब से कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, तो आपको ये ग्रैंड अलायंस किस हद तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कामयाब होता हुआ कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासत में ग्रैंड अलायंसेस बनते हैं, टूटते हैं, एक एजेंडा हो या दो एजेंडा हो, कॉमन एजेंडा पे बनते हैं। आई डोंट नो इनका अलायंस किसके साथ बनता है, नहीं बनता, और कितनी देर चलता है, ये देखने की बात है। क्योंकि यहाँ पर हर जमात के अपना फोकस है, अपने इंटरेस्ट हैं, और वो उसी पे चलती है। तो अगर इनका इंटरेस्ट और ऑपोजिशन की किसी जमात का इंटरेस्ट मिलता है तो शायद कुछ अरसा साथ चलेंगे, लेकिन जो इनका एक तरीक़ेकार है सियासत का और जो इनका रवैया, इनके साथ ज़्यादा कोई लंबा देर चल नहीं सकता। सही पॉइंट आ गया आपका। तो खटक साहब, ईद के बाद क्या ऐसी तैयारी है, कौन सी तहरीक पीटीआई चलाने जा रही है, और वो बाकी तहरीकों से क्या मुख्तलिफ होगा उसमें? इससे पहले जब हम 26 नवंबर को आए तो इनको गोलियों का सहारा लेना पड़ा, हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया और जेलों में डाला। तो ये तो इन्होंने बड़े दावे किए कि अटक नहीं क्रॉस कर सकते, इस्लामाबाद आप नहीं आ सकते, इधर रेंजर, पुलिस, तमाम रियासती मशीनरी इन्होंने पुरअमन लोगों के लिए खड़ी की। पहले ये शेल मारते हैं, फिर फायर करते हैं, और फिर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और सवाबी से लेकर इस्लामाबाद डी चौक तक एक गमला, एक शीशा नहीं टूटा हमारे उस प्रोटेस्ट में। तो ईद के बाद हम दोबारा जो कॉल देंगे, हमारी कॉल पुरअमन होगी, हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने आएंगे। लेकिन एक काज़मी साहब की बात मुझे याद आ गई, उन्होंने जो अमेरिका की गुलामी नामंजूर के हवाले से की, तो मैं आपको बताऊं कि आज भी हम उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि हम ना किसी बैरूनी मुल्क से डिक्टेशन लेंगे, ना हम किसी की गुलामी करेंगे, ना हम किसी से, जिस तरह आप लोग गुलाम अपने गुलाम बने हैं, हम किसी के गुलाम बनेंगे। और रही बात अमेरिका की, असल में इनको लत इस बात की लगी हुई, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और इनकी तमाम क़यादत ने बाइडन के इश्क में ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। तो आज इनको डर इस बात का है, चूंकि ट्रंप को पता है कि इन्होंने क्या ट्वीट्स किए थे मेरे खिलाफ, ने मरियम नवाज ने, ख्वाजा आसिफ ने, इनकी तमाम क़यादत ने। और जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो बड़े मोहब्बत भरे पैगामात इन्होंने भेजे। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये ऐसा यहाँ पे कोई चीज छुपते नहीं है। अब इनको इस बात का डर है कि जब हम ट्रंप के पास जाएंगे, क्योंकि वो गुलाम अपने गुलाम है, इन्होंने गुलामी तो करनी है, हमने तो नहीं करनी, हम ना बाइडन की गुलामी करेंगे। सही खटक साहब, पॉइंट आ गया आपका। कौसर काज़मी साहब, आपकी जानी बात है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक लेकर आती है तो किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत उस तहरीक का? आपको पता है इसका मिजाज ही कुछ अलग है। अभी इनकी बात नहीं बन रही, तो बिलावल के हाथ में सीवी तमा दी है कि जाओ अमेरिका में घूमो। खटक साहब, पॉइंट आ गया आपका, वक्त कम है। काज़मी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तहरीक लेकर, तो किस तरह से मुकाबला करेगी हुकूमत इस तहरीक का? आज भी जब वो गया बाहर जाके, जब उससे सवाल हुआ, इमरान खान ही इशू है इनके लिए, अमेरिका में जाकर भी इमरान खान का खौफ है इनके सर के ऊपर। तो अगर आप कहते हैं जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करने वाले जमात है। पॉइंट आ गया आपका। खटक साहब, काज़मी साहब क्या कहेंगे? आपका आपसे सवाल है उनका।
लेकिन ये एक तरफ गोली चलाए, हमारे लीडरशिप को जेलों में डाले और उसके बाद हमसे ये तो सही खटक साहब, पॉइंट आपका आ गया, वक्त का मैं काज़मी साहब आपकी राय लूंगा इस पे, क्या कहेंगे? देखें, सियासत की नहीं ना, हुकूमत की तो बेगम बताती थी खान साहब आप वजीर आजम है, तोहफा मिलता था किसी बादशाह से, किसी मुल्क के सरबराह से, वो भेज देते थे। उसके बाद जब ऐसा शख्स है, उनके जो पैरोकार हैं, जब भाई कोई सदर बनता है अमेरिका का, तो हुकूमत में बैठे लोग उसके हक में ट्वीट करते हैं। ये अनोनी बात नहीं है। हुकूमतें, रियासतें अपने मफाद के लिए, अपने अवाम के लिए इसी तरह का तर्ज सियासत अपनाते हैं। वो किसी मुवक्किलों के इशारों पे समंदर पार जाते हुए पांव से जूते नहीं उतारते। वो मुवक्किलीन के कहने के ऊपर बुजदार जैसा बंदा वजीर आला नहीं लगाते। वो नाम के पहले हरूफ देख के अपने माजी और मुस्तकबिल के फैसले नहीं करते। हुकूमतें ऐसे ही चलती हैं कि जब भी कोई हुकूमत सरबराह कोई बनता है तो हम उसको शिकायतें तो नहीं लगाते। आपके तो लोग मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, फलां को टैग करके बताते थे, देखें जी रिचर्ड ग्रैनल साहब मरियम नवाज ने आपके बारे में क्या कह दिया। वो मोहल्ले में किसी छोटे बच्चे को मार पड़े तो ठहरो, मैं बड़े भाई को बुला के लेके आता हूं। ऐसा तो तर्ज सियासत रहा है आपका। तो अब वहां से भी आपका होना कुछ नहीं है। अभी तो नवाज शरीफ की मिन्नतें हो रही हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट